Good morning, dear student. The fundamental unit of life चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने दो सेल ऑर्गेनेल्स गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन स्टडी किया था। आगे बढ़ते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो लाइसोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके बाहर से मेम्ब्रेन पाई जाती है। मेम्ब्रेन बॉन्ड एक सैक के रूप में दिखाई देता है साइटोप्लाज्म में, और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव मतलब जो खाने को पचाने का काम करते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ऐसे एंजाइम इसके अंदर फील्ड रहते हैं। दीज एंजाइम आर मेड बाय RER, और इन एंजाइम्स का फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। और लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो ये एक डिस्पोजल सिस्टम की तरह वर्क करते हैं सेल के अंदर। जैसे अपने सिटी के अंदर वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए नगर पंचायत की गाड़ियाँ आती हैं, वैसे ही सेल के अंदर लाइसोसोम क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो हेल्प करता है क्लीनिंग में। दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज worn आउट सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये क्या करता है, इसका वर्क ये होता है कि ये क्लीन करता है अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर एंटर कर गया है जो नॉन एसेंशियल है, जो सेल के लिए ज़रूरी नहीं है, उसको ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसके अलावा ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जो वर्क करना जिन्होंने बंद कर दिए हैं, उनको भी ये साफ करता है। Foreign material entering the cell, such as bacteria or food, as well as old organelle end up in the lysosomes। तो जैसे फॉरेन मटेरियल की अगर हम बात करें तो उसमें कोई सेल हो सकती है, कोई सेल जैसे बैक्टीरियल सेल या फिर वायरल सेल या अमीबॉइड सेल। तो ये या फिर कोई फूड जो इंटर करता है हमारे सेल के अंदर, या फिर कोई ओल्ड ऑर्गेनेल जिसने वर्क करना बंद कर दिया है, वो ख़त्म हो जाते हैं लाइसोसोम के अंदर। विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है सेल के अंदर जो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम करता है। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये इस वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो ब्रेक डाउन कर देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, या ऑर्गेनिक मटेरियल्स के बीच में जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं उनको तोड़ करके उन्हें सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं, लाइसोसोम। ड्यूरिंग द disturbance in cellular metabolism, for example, when the cell gets damaged, lysosome may burst and the enzyme digest their own cell। अगर सेल क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, या फिर उसने फंक्शन करना बंद कर लिया है, सेल के अंदर सेलुलर मेटाबॉलिज्म में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, तो इस कंडीशन में लाइसोसोम जो सेल ऑर्गेनेल है वो क्या हो जाता है, ब्रेस्ट हो जाता है, यानी कि वो टूट जाता है, और उसके जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो उसकी अपनी सेल को ही डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। देयरफॉर लाइसोसोम आर कॉल्ड और ऑल्सो नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। इस वजह से, क्योंकि जब सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया है उसके अंदर, या फिर उसके ऑर्गेनेल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, तो वो ब्रेस्ट होकर के अपनी पूरी सेल को ही क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है। इस कारण से इसे सुसाइड बैग ऑफ अ सेल भी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे
लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोला जाता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। इनकी जो ऑर्गेनेल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके जो मेम्ब्रेन है वो टू मेम्ब्रेन से इसका स्ट्रक्चर बना रहता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस while the inner membrane is deeply folded। जो इसकी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है, यानी कि वो सिंपल सर्कुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड होती है। जो इसके अंदर की ओर मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारे फोल्ड पाए जाते हैं। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर। These fold increase surface area for ATP generating chemical reaction। तो ये फोल्ड जो होते हैं इसके अंदर के, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं जहाँ पर एटीपी जनरेटिंग यानी कि एटीपी को बनाने वाली जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कहाँ पर कंप्लीट होती हैं, इन जो गैप्स हैं फोल्ड हैं इनके अंदर होती हैं। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है इन फोल्ड की वजह से। दिस फोल्ड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी needed for life is released by mitochondria in the form of ATP। जो एनर्जी रिलीज़ की जाती है वेरियस फंक्शंस के लिए, वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, वो सारी ज़रूरी होती हैं और इनको रिलीज़ कहाँ से किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। और किस फॉर्म में इन्हें रिलीज़ किया जाता है, एटीपी के फॉर्म में। अभी हमने पढ़ा कि एटीपी का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग्स होती है, इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग्स होती है वहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो इस वजह से, क्योंकि सेल को, बॉडी को नीड होती है एनर्जी की, और एनर्जी यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में मिलती है, तो ये एटीपी हमें कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है एटीपी का। ए से एडिनोसाइन, टी से ट्राई एंड पी से फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। एटीपी इज नोन एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और इसको ही एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। जैसे इंडिया की करेंसी अगर हम बात करें तो क्या है, रुपीज़, वैसे ही सेल की करेंसी, क्योंकि वहाँ पर सेल के अंदर एनर्जी का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके रूप में किया जाता है, एटीपी के रूप में, तो इस वजह से उसे एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर द मैकेनिकल वर्क। तो इस का यूज़, बॉडी यूज़ करती है एनर्जी जो स्टोर हुई है एटीपी के फॉर्म में, उसका फॉर किस चीज़ के लिए, जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं उनका फॉर्मेशन करने के लिए। साथ ही साथ बॉडी के अंदर अगर कोई मैकेनिकल वर्क हो रहा है, अगर कोई पर्सन हिल डुल रहा है अपनी बॉडी के अंदर, वो खाने को डाइजेस्ट कर रहा है या फिर कहीं घूम रहा है, रनिंग कर रहा है, तो उस टाइम पर जो भी एनर्जी हमें मिल चाहिए होती है वो एटीपी के रूप में हमें मिल पाती है। Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosome। जनरली क्या होता है कि राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ राइबोसोम सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर डीएनए के साथ साथ राइबोसोम उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ऑन प्रोटीन। इस प्रकार से, क्योंकि इनके पास अपना राइबोसोम होता है, डीएनए होता है, तो ये अपना प्रोटीन खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।